दोस्तों, किसानों ने अपनी कुछ मांगों को लेकर फार्मर प्रोटेस्ट 2.0 शुरू कर दिया है। पहला प्रोटेस्ट हुआ था 2020-21 में, जब किसान लगभग 1.5 साल दिल्ली के चारों ओर घेरा डाल के बैठे थे। लाल किले तक भी किसान पहुंच चुके थे। लेकिन ये उसका दूसरा रूप है, किसान फार्मर प्रोटेस्ट 2.0, जिसमें किसान अपनी कुछ मांगों को लेकर सरकार से मांग कर रहे हैं और सरकार से उन मांगों को मनवाने के लिए आंदोलन कर चुके हैं। ये आंदोलन दिल्ली की ओर कूच कर चुका है। पंजाब के किसान, हरियाणा और उत्तर प्रदेश के कुछ किसान संगठन बड़े जत्थों के साथ दिल्ली की ओर कूच कर चुके हैं। वहीं हरियाणा और दिल्ली पुलिस उनको रोकने की लगातार कोशिश कर रही है। हरियाणा पुलिस उनके रोकने के लिए जगह जगह बैरिकेडिंग, किले, उनके ऊपर आंसू गैस के गोले दाग रही है। वहीं किसान लगातार आगे बढ़ते जा रहे हैं। अब बात करेंगे क्या है फार्मर के जो किसानों के जो मांगे हैं वो क्या है और सरकार उनको पूरी क्यों नहीं कर रही है और किसानों ने ये समय क्यों चुना आंदोलन के लिए। इन सब के बारे में आज हम इस वीडियो में जानेंगे, तो वीडियो में अंत तक बने रहे। सबसे पहले बात करते हैं फार्मर प्रोटेस्ट 1.0। थोड़ा हम फ्लैशबैक जाते हैं जब फार्मर्स का पहला प्रोटेस्ट हुआ था, जब केंद्र सरकार ने 3 कानून लाए थे किसानों के ऊपर, फार्मिंग के ऊपर। तो उनका विरोध करने के लिए किसानों ने जो पहला प्रोटेस्ट किया था वो किया था। लगभग किसान 1.5 साल तक दिल्ली के चारों ओर बैठे रहे, तब जाके सरकार ने उनकी मांगों को माना और वो बिल है वो वापस लिया। पूरा का पूरा जो बिल लाया था किसानों के लिए, उनको सरकार ने वापस लिया, क्योंकि उनमें किसानों की हिस्सेदारी नहीं थी। किसानों को बिना पूछे वो बिल किसानों के ऊपर दागे जा रहे थे, तो इसीलिए किसानों ने उनका विरोध किया और वो बिल सरकार को 1.5 साल के बाद वापस लेने पड़े। अब बात करते हैं ये प्रोटेस्ट किन मांगों को लेके हो रहे हैं। तो जो किसानों की सबसे पहली मांग है वो है एमएसपी। एमएसपी का मतलब होता है मिनिमम सपोर्ट प्राइस। इसका मतलब होता है कि सरकार फसलों के दाम तय करे कि मार्केट में उनके दाम कितने भी हो। चाहे मार्केट में कोई वस्तु 100 रुपए की बिक रही हो, लेकिन सरकार उनके दाम जैसे फिक्स किए हुए 120, तो वो 120 में ही खरीदेगी, चाहे मार्केट में उसके भाव कितने ही कम क्यों ना हो। ठीक है, अब तो ये बात होगी एमएसपी की। जो दूसरा मुद्दा है वो है किसानों के ऊपर जो जब पहला प्रोटेस्ट हुआ था, किसान आंदोलन हुआ था, उस समय जिन किसानों के ऊपर जो धाराएं लगी हुई है, जो केसेस लगे हुए हैं, उनको वापस लिया जाए। ये किसानों की दूसरी मांग थी। और जो तीसरी मांग है वो जब किसान उस आंदोलन में शहीद हुए थे, जिस आंदोलन में जिस किसानों की डेथ हो गई थी, उन किसानों को उचित मुआवजा दिया जाए। ये उनकी तीसरी मांग है। ये मेजर 3 मांगे हैं। इसके अलावा भी किसानों की बहुत सारी मांगे हैं। लगभग 12 मांगों की एक लिस्ट है जो कि किसान मनवाने के लिए सरकार को। अब बात करते हैं किसानों ने यही समय क्यों चुना, क्योंकि आने वाले कुछ महीनों में लोकसभा चुनाव है और सरकार के ऊपर दबाव बनाने का इससे अच्छा टाइम कोई नहीं हो सकता, क्योंकि चुनाव से अच्छा टाइम उन किसानों के पास नहीं हो सकता कि वो सरकार पे दबाव बना पाए। तो सरकार पे दबाव बनाने के लिए किसानों ने ये समय चुना है, क्योंकि कुछ ही महीनों में लोकसभा चुनाव है, तो उनके लिए इन मांगों को मनवाना थोड़ा आसान हो सकता है। लेकिन सरकार भी अपने रवैये पे अड़ी हुई है। वो बातचीत कर रही है, लेकिन किसी भी उनकी शर्तों को मानने के लिए बिल्कुल भी राजी अभी तक हुई नहीं है। फ्यूचर में देखते हैं सरकार मानेगी, क्योंकि किसान एक बड़ा संगठन है, बड़े संगठन के लोग आए हुए हैं, बड़ी सारी पब्लिक दिल्ली के चारों ओर घूम रही है। तो ये काफी क्रिटिकल हो सकता है दिल्ली वालों के लिए। जो दिल्ली के निवासी हैं उनके लिए काफी मुश्किलें हो सकती है अगर किसानों ने इस बार भी इतना लंबा आंदोलन किया, तो इससे अर्थव्यवस्था पे भी थोड़ा बहुत असर पड़ता है। और जहाँ की जो लोकल पब्लिक होती है, दिल्ली जिनका रोज आना जाना होता है, उन पे काफी इफेक्ट पड़ता है। इसलिए सरकार ये मांगे जितनी जल्दी मानेगी, किसान उतना जल्दी है वो रोड वगैरह खाली कर देंगे। नहीं तो दिल्ली के चारों ओर से जो रोड है वो अभी लगभग बंद से हो गए हैं प्रोटेस्ट के कारण। ठीक है, अब बात करते हैं सरकार इन मांगों को क्यों नहीं मान रही, किसानों के साथ बातचीत को तैयार क्यों नहीं हो रही। तो इसका सबसे मुख्य रीजन है कि एक अर्थव्यवस्था पे बड़ा बर्डन पड़ेगा। जब सभी फसलों की एमएसपी तय हो जाएंगी, तो उस स्थिति में क्या होगा कि सरकार को मजबूरी में उन सभी को खरीदना पड़ेगा, उन सभी फसलों को खरीदना पड़ेगा, जिससे कि सरकार के पास जो है अर्थव्यवस्था की समस्या हो जाएगी। कुछ बड़े एक्सपर्ट्स का मानना है कि अगर एमएसपी पे सरकार सभी फसलों को खरीदने लग जाएगी, तो सरकार के ऊपर काफी ज्यादा बर्डन हो जाएगा, जो कि सरकार के लिए काफी नामुमकिन सा लग रहा है इन मांगों को मानना। ठीक है, इसके अलावा जो अलग मांगे हैं, जैसे प्रोटेस्टर थे उनके खिलाफ जो केसेज है उनको सरकार वापस लेने की मांग हो सकता है मान ले, लेकिन एमएसपी पे जो सभी फसलों की है उस पे सरकार है, इन बातों को मानना थोड़ा सा मुश्किल लग रहा है एक्सपर्ट के मुताबिक। लेकिन किसान भी क्या करे, किसानों की भी बहुत सारी मजबूरियां होती है।
जो खेती है वो सबसे अनप्रेडिक्टेबल धंधा है, खेती है वो सबसे अनप्रेडिक्टेबल व्यवसाय है, क्योंकि इसमें कभी बारिश हुई तो धान आ जाए, कभी बारिश नहीं हुई तो फिर सारा फसल है वो बर्बाद हो जाए, कभी ज़्यादा बारिश हुई तो भी बर्बाद हो जाए, कम बारिश हुई तो भी बर्बाद हो जाए। तो इसीलिए खेती को सबसे अनप्रेडिक्टेबल बिजनेस माना जाता है। खेती जो व्यवसाय है वो सबसे अनप्रेडिक्टेबल बिजनेस है, ठीक है, क्योंकि इसमें कोई भरोसा नहीं होता, कभी खेती आ जाए कभी नहीं आ जाए। और जो खाद बीज के भाव है वो लगातार बढ़ते जा रहे हैं, तो इसीलिए किसानों की मांगे भी जायज है कि हमारी फसलों को एमएसपी पे खरीदा जाए, उनका न्यूनतम समर्थन मूल्य है वो कुछ न कुछ रखा जाए, जिससे उनको भी आस रहे कि हाँ हमारा भी कुछ हो रहा है, हमारी फसलों के भी दाम हमें अच्छे मिल रहे हैं। नहीं तो खाद बीज है उनके भाव लगातार बढ़ रहे हैं और जो फसल के दाम है वो वही स्टेबल है। तो इसीलिए किसानों का ये प्रोटेस्ट लगातार चल रहा है। और दिल्ली और पंजाब और उत्तर प्रदेश के काफी किसान हैं वो बॉर्डर पे पहुंच चुके हैं और दिल्ली में एंटर करने वाले। पुलिस और उनके बीच दिल्ली झड़प की न्यूज हमको सुनने को मिलती है। पहले वाले प्रोटेस्ट में भी कई सैकड़ों किसान हैं वो मौत के घाट उतर गए थे और कई पुलिस वालों भी उसमें हताहत हुए थे। अभी की स्थिति भी यही है, इसमें लगभग 10 एक किसान अभी उनकी और पुलिस वालों को भी काफी चोटें वगैरह इन प्रोटेस्ट के कारण आई है। तो उम्मीद करता हूँ ये मामला जल्दी ही शांतिपूर्ण तरीके से निपट जाएगा, कुछ बातचीत से हल निकल जाएगा। आपकी इस पे क्या राय है आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आएगा। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद, वंदे मातरम।